Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी में, जहाँ पर आज हम 12th स्टैंडर्ड के OCM के सब्जेक्ट के तीसरे चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है, शीर्षक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब तक हमने इसमें एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसके क्वालिटीज़, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फंक्शन, और पिछली बार एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने समझने की कोशिश की। अब तक जितना हो सके हमने कोई ना कोई शॉर्ट फॉर्म, कोई ना कोई वर्ड ऐसा आपको दे दिया जिससे आपको थोड़ी मदद हो जाएगी वो पॉइंट्स को याद रखने में। ओके, पिछला सारा कुछ हो चुका है। आज जो हम ध्यान देने वाले हैं वो है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्योंकि आप कोई भी कुकिंग शो देखो, खाना बनाना, ओके, शुरुआत में जो कुक है, जो वो पकवान बनाने वाला है, वो बताएगा ये हम आज पकाने वाले हैं, बढ़िया है। दूसरा बताएगा हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बढ़िया है। बट उसके बाद अगर वो बोले बस ख़त्म हो गया, बाकी का मैं नहीं जानता, अरे फिर क्या मतलब है शुरुआत का स्टेप्स हमको बता के? प्रोसेस भी तो बताओ, तो ही तो जो चीज़ों का हमने बंदोबस्त किया था वो एक्चुअली काम आ सकता है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, इसमें दो चीज़ें ध्यान दी जा रही है जिसके द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप, लोग एंटरप्रेन्योर बन सके, उनमें वो सोच आ सके कि हाँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मिडिल क्लास का हूँ या मेरे पास करोड़ों रुपया नहीं है, इसके वजह से मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। नहीं, ओके। सरकार ने सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, और ये इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी हो गई है कि एंटरप्रेन्योर की खोज करे, जिसके लिए उसके प्रोसेस में दो चीज़ें कोशिश की जा रही है और काफ़ी सालों से ये चलता आ रहा है। पहला है ट्रेनिंग, कि अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो एंटरप्रेन्योर बनाया ज़रूर जा सकता है। मतलब क्या है इसका? देखिए, ऊपर क्या कहा गया है कि ट्रेनिंग होता क्या है, इज अ स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज प्लान्ड, सिस्टमैटिक, कंसिस्टेंट, परवेसिव एंड मॉनिटर्ड टू मेजर इट्स इफेक्टिवनेस। बढ़िया अंग्रेजी है, बट सरल शब्दों में ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, इसका मतलब क्या होता है? देखिए,
प्रशिक्षण में या ट्रेनिंग के दौरान जो भी गुरु होते हैं ना, उन्हें पता है कि बच्चों को क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, क्योंकि अगर वो खुद नहीं जानते तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सिस्टमैटिक होता है, एक लाइन में होता है, ये इस तरह से समझाया जाता है कि सामने वाला उसे समझे और उस पर कार्य करे। और ट्रेनिंग के आखिर में जो काम दिया गया था और जो काम करवाया गया था या करवाने की जो टेक्निक पढ़ाई गई थी, वो कितने खूबी से, कितने अच्छे तरीके से हुआ है, उसे मॉनिटर भी किया जाता है, ताकि अगर ट्रेनिंग सही से नहीं जा रही है, अगला ट्रेनिंग जो शेड्यूल है उसे थोड़ा बदला जा सकता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि छोटे बच्चों की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग तो सब पे दी जाती है, बट यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो ट्रेनिंग लगता है, चर्चा उसके बारे में हो रही है। अगर आप थोड़ा आगे पढ़ो, इट इम्पार्ट्स, ट्रेनिंग करता क्या है, नॉलेज ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्शन, कंज्यूमर्स एडुकेशन। क्योंकि जब भी एक इंसान जिसके पास, अगर आपने पिछली बार पढ़ा, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या था, इनोवेशन, कि उसको कुछ नया टेक्निक पता है, उसको एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ नया टेक्निक पता है, प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ नया टेक्निक पता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ नया टेक्निक पता है, मोबाइल इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में कुछ नया टेक्निक पता है। तो ये जब वो खुद से क्या करने की कोशिश करेगा, उसे एक लॉन्च करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास एंटरप्रेन्योरशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो ऐसा हो सकता है कि 1-2 कदम के बाद में उसके कदम लड़खड़ाए, क्योंकि असफलता उसको मिली। क्यों उसको मिली? क्योंकि उसके पास में सारे एरियाज के बारे में ज्ञान नहीं था। तो जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जो लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, उनको ये समझाया जाता है कि देखिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो उसके जो प्रोसेसेस है उसमें क्या कायदे कानून है। क्योंकि आपको अगर कोई बिजनेस सेटअप करना है, उसके लिए आपको डेफिनेटली उस बिजनेस का ज्ञान होना ज़रूरी है, उसमें कौन सी मशीनरी लगेगी उसका होना ज़रूरी है, उसमें कौन से क्लियरेंसेस लगेंगे, कौन से कायदे कानून अप्लाई होते हैं, सब आपको पहले से पता होना चाहिए ना। वो प्लानिंग तो होनी ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही टूट पड़े और उसके बाद में यहाँ पर बाधा आई, वहाँ पर बैरियर आया, वहाँ पर हिंड्रेंस आया, वहाँ पर ब्लॉकेज आया, तो आपका गाड़ी अटक जाएगा। तो ट्रेनिंग में, क्योंकि जैसे ही आपका समय आप डालते हो, जब आपके आइडिया को आप एक्टिवेट करते हो, तो आपने आपका समय डाला, बट क्योंकि आपको सारी जानकारी नहीं थी, थोड़ी असफलता हुई, दोबारा से आपने उसको रीड्रॉ किया आपके प्लान को, बट टाइम का वेस्ट हो गया। जब ट्रेनिंग आपको दी जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। तो वेस्टेजेस जो होते हैं, समय का मूल्य वेस्टेज, टेक्नोलॉजी का मूल्य वेस्टेज, लोगों के एफर्ट्स का मूल्य वेस्टेज, वो सारा कुछ निकल जाता है या वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके लिए जब एक एयरलाइन को एक पायलट क्या करता है, वो अपॉइंट करते हैं समबडी एज अ पायलट, ओके। ऐसा नहीं होता है कि चलो भाई प्लेन में बैठो, 150 लोग पीछे बैठे हैं, अब आप ट्रेनिंग करो। नहीं नहीं नहीं, ट्रेनिंग के लिए ऐसे फ्लाइट सिमुलेटर्स बनाए जाते हैं, मतलब बड़े बड़े गेम्स के जैसे, जो एयरप्लेन का कॉकपिट होता है, शुरुआत का हिस्सा जहाँ पर एक पायलट बैठता है, वहाँ पर बैठकर असली वातावरण में, कि अगर बरसात हो रही है, अगर धूप है, अगर छाव है, ऐसा वैसा, आप प्लेन को किस तरह से हैंडल करोगे, उसकी ट्रेनिंग होना काफ़ी घंटों की, 200, 400, 300 घंटे की ट्रेनिंग उसको वहाँ पर लेनी पड़ती है। जब असली फ्लाइट वो चलाए लोगों के साथ, जब लोगों की जान उसके हाथ में हो, तब गड़बड़ी ना हो। ओके, तो ये होता है ट्रेनिंग की सोच। ट्रेनिंग के तरीके क्या होते हैं? देखिए, लेक्चर के द्वारा ट्रेनिंग किया जा सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि कभी कभी ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा औजार होता है, ऐसा मशीनरी होता है जिसे देखने से समझ में नहीं आता। हाँ भाई, ये वाला दबा देना, वो वाला दबा देना, नहीं सर समझ में नहीं आया, आप थोड़ा एक्चुअली करके बताओ। ओके ओके, चलो मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। हाँ,
फिर इंस्ट्रक्शंस के द्वारा ग्रुप इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, ये ट्रेनिंग्स के, हर इंडस्ट्री में ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अलग अलग इंडस्ट्री ने अलग अलग बोर्ड्स या कमिटीज़ बना दिया है। ओके, तो अगर कोई डॉक्टर्स है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ओके, कोई किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, ओके, कोई किसी मशीनरी के मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, तो ये जो बोर्ड्स या जो कमिटीज़ होते हैं जिनमें ये लोग सदस्य होते हैं, ये लोग जब भी कोई नया इन्वेंशन होता है उनकी इंडस्ट्री में, उनके एरिया में, ये सारे अपने मेंबर्स को बुलाते हैं, कॉन्फ्रेंस रखते हैं, सेमिनार रखते हैं, मीटिंग रखते हैं और उनको ये एक साथ में ट्रेनिंग देते हैं कि देखो अभी तक आपके दुकान में ये वाला मशीन यूज़ करते थे पर ये पुराना था, इसके वजह से इतने खर्चे होते थे, इतना आपको मेंटेनेंस करना पड़ता था। अभी देखिए नया टेक्नोलॉजी आ चुका है, इसका प्रशिक्षण जो है, इसका जो ट्रेनिंग है हम आपको दे रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ओके, इसके बाद दूसरा प्रोसेस का हिस्सा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किन्होंने बनाए हैं? या तो सरकार द्वारा बनाया गया है, या तो वो सेंटर में बैठी सरकार हो सकती है, या तो जो स्टेट लेवल है वो उनकी हो सकती है। उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बना दिए हैं, उन्होंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए हैं, वहाँ पर एक बोर्ड 10-15, 8-10 लोगों को रख दिया है जिनको ये बताया गया है कि आपको प्रोग्राम्स का इजाद करना है, आपको प्रोग्राम्स बनाने हैं जहां पर जो लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो आकर वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। अ प्रोग्राम इज डिजाइन टू हेल्प अ पर्सन इन स्ट्रेंथनिंग हिज entrepreneurial motive and in acquiring skills and capabilities necessary for playing his entrepreneurial role efficiently। हो सकता है हमेशा की तरह वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया रहेगा, माफ़ कर लेना मुझे। हाँ, तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम होते हैं ये करता क्या है, एक बंदा, एक बंदी या एक ग्रुप अपने जो ज्ञान को है अपनी इंडस्ट्री में, अपने आइडिया में बढ़ाना चाहता है, तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं उस सोच को बेहतर बनाने में, उस सोच को लिए जो स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसे एक्वायर किस तरह किया जाना चाहिए। तो कुछ समय पहले काकीनाडा करके आंध्र प्रदेश में एक टाउन था जहाँ पर डेविड मैकक्लेलैंड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने यही एक्सपेरिमेंट भारत में, यूएस में और कुछ अलग अलग जगहों पर किया था जहाँ पर कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया था। ओके, इसे काकीनाडा एक्सपेरिमेंट का टाइटल दिया गया है। कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया था और उन लोगों को ट्रेन किया गया था और ट्रेनिंग उनको कंटिन्यूअसली दी गई थी। और ट्रेनिंग के बाद में कुछ महीने और सालों के बाद में जब उनको उनके ट्रेनिंग के बारे में, उनकी सोच और जो लोग अपनी तरह का कुछ प्रोडक्ट या बिजनेस बनवाना चाहते थे, शुरू करना चाहते थे, चीज़ें पूछी गई, तो ट्रेनिंग के बाद में ये नोटिस किया गया कि काफ़ी फ़र्क उनकी सोच में आया है, उनकी थिंकिंग प्रोसेस में आया है। तो उसी को मद्देनज़र, उसी को याद रखकर ये जो EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से इसे बनाया गया है। EDP was first introduced in Gujarat in 1970 and was sponsored by the Gujarat Industrial Investment Corporation। तो इंडिविजुअली अकेला बंदा ये नहीं करता। ओके, जो भी स्टेट होते हैं, ओके, और जो उसके अलग अलग कॉरपोरेशंस होते हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए जाए जहाँ पे लोग आकर जुड़ सके और अपना जो ज्ञान है उसे बढ़ा सके, या जो ज्ञान उनके पास ऑलरेडी है उसे पॉलिश कर सके, उसे और बेहतर कर सके। ओके, तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं इसमें कौन से स्टेप्स होते हैं। जैसे कभी भी आप कोई डांस करो ना, तो स्टेप 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए और फिर 8, 9, 10 होना चाहिए, तब जाके वो पूरा नृत्य जो है, नृत्य अच्छा दिखेगा। यहाँ पर क्या स्टेप्स होते हैं? ओके, सबसे पहली बात, अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम का होना ज़रूरी है,
एक हॉल का होना ज़रूरी है जहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जा सके। उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, सभी लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर की एक खूबी क्या है, रिस्क बेयरिंग, रिस्क लेना। मतलब कहते हैं ना, जिगर है मेरे पास में, नहीं यहाँ पे तो दिल है मेरे पास में, जिगर का इलाका अलग है, बट करेज, हौसला है मेरे में। मैं रिस्क लूंगा, पर मैं जानता हूं कि जो मेरा सोच है, जो मेरी आइडिया है, जिसके बारे में मैंने इनोवेशन किया है, वो जरूर सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ऐसे लोगों को, तो ऐसे टेस्ट को रखना पड़ता है जिससे ये समझ में आए, हाँ ये वाला एंटरप्रेन्योर बन सकता है, नहीं वो वाला नहीं बन सकता। नॉट एवरीबडी कैन बी अ लीडर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीडर एक ही होता है, फॉलोअर्स, जनता उसके पीछे बहुत होती है। तो वो लीडर को सिलेक्ट कैसे किया जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ट्रेन किए जा रहे हैं वो एक अलग बात है, पर जिन लोगों को ट्रेनिंग, जो लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं वो लोग जो है वो कौन रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो गुरु जैसे लोग हैं, उन्हें तो ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो कि ये सिलेक्शन प्रोग्राम में अगर कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्री है, तो ऑब्वियसली जो ट्रेनिंग पर्सनल होते हैं, मतलब जो वहाँ के टीचर्स होते हैं, उनका सिलेक्शन करना ये कॉरपोरेशंस की जिम्मेदारी बन जाती है। सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, की ट्रेनिंग किस तरह दिया जाना चाहिए, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, इंस्ट्रक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, किस तरह। एक्चुअल ट्रेनिंग पूरी तरह से देना, हो सकता है 3 महीने का प्रोग्राम होगा, 2 महीने का प्रोग्राम होगा, 4 महीने का प्रोग्राम होगा। तो लेक्चर्स किस तरह होने चाहिए, किस लेक्चर में, किस चैप्टर में हमें क्या पढ़ाना चाहिए, उसका एम क्या होना चाहिए, उसमें स्टेप्स किस तरह होने चाहिए, सारा कुछ रेडी होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग अगर आपने दे दी है आपके बच्चों को, अगर आपने अपने बच्चों को सिखा दिया है और उसके बाद में आपने हाथ उठा लिया, बस मेरा काम हो गया, नहीं। उस ट्रेनिंग की वजह से उन्होंने क्या बनाया है, ओके, क्या वो अच्छा है, बुरा है, क्या वो कोई काम का है, इसे मॉनिटर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में उसका फॉलोअप करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप कोई चीज़ होटल में बनाते हो, कस्टमर को आप देते हो, बट अगर आप उनसे पूछो कि सर मैडम ये टेस्ट करने में कैसा है, तो कस्टमर आपको बताएगा, बुरा भला सही बता देगा। बट अगर वो बुरा उसके बारे में बोलता है, मतलब उसे एक फीडबैक लो, उससे एक फीडबैक लो और अपने आप को और बेहतर बनाने की आप पूरी कोशिश करो। इसके बाद में आखिर का मुद्दा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि ये किस सोच से बनाया जा रहा है। देखिए, टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ इन दी कंट्री, हमारे भारत देश में ऐसा सोचा गया है कि एंटरप्रेन्योर पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। ओके, अगर सही ट्रेनिंग दी जाती है तो एक एंटरप्रेन्योर जो एक ऐसे परिवार से नहीं है जो करोड़पति है, अच्छा अगर पिता एक करोड़पति अरबपति है तो ऑटोमेटिकली जो बच्चे हैं उन्हें एक सेटअप बिजनेस मिल जाता है, उन्हें बस उस गाड़ी को आगे चलाना है। बट एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ावा सभी को मिलना चाहिए, ये इस ईडीपी का क्या है, एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा, ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, के जो भी हमारे पास है उसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज एंड इम्प्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या, जो एंटरप्रेन्योरशिप की सोच है वो सिर्फ शहरों में नहीं है, वो गांव खेड़े में भी है। बट जो लोग गांव खेड़े में रहते हैं उन्हें इंटरनेट की सुविधा, उन्हें ट्रेनिंग की सुविधा, उन्हें पैसों की सुविधा, उन्हें लोन्स की सुविधा आराम से, आसानी से मिल नहीं पाती है। इसके लिए वो थोड़े डरे हुए रहते हैं, उनमें आत्मविश्वास थोड़ा कम रहता है। तो ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा उनके लिए क्या क्या सोचा गया है, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, बताया जा सकता है और उनका भी डेवलपमेंट, उनका भी विकास हो सकता है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जी हाँ, जब कोई एंटरप्रेन्योर बनता है और कुछ नया शुरू करता है वो अपने आप को रोजगार भी देता है, और अगर वो सक्सेसफुल होता है उसके द्वारा 50-100 लोगों को और अनेकों लोगों को वो रोजगार दे सकता है। वाइडनिंग बेस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, सारे इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल नहीं हो सकते हैं,
बराबर। अगर एक गाड़ी बनती है तो वो गाड़ी को बनाने के लिए करीबन 1000 से 2000 पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, छोटे छोटे पार्ट्स। तो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री है जहां पर ये स्मॉल एंड ये छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाते हैं, फिर जाके वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दिया जाता है, तब जाके एक गाड़ी का कंप्लीट डेवलपमेंट या क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, आज हमने क्या सीखा, क्या समझा कि ये जो प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप का, ओके, या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, इसमें आपको क्या क्या आना चाहिए। इसमें दो ही मुद्दे हैं, पहला होता है ट्रेनिंग, कि वो ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है, और दूसरा होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कि ये ईडीपीज क्या है और इसे शुरू करने के उद्देश्य क्या है और शुरू करने के बाद में इससे क्या क्या हासिल किया जा सकता है। सो आई होप ये दो चीज़ें आपको समझ में आई हैं। इसमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो सारे आंसर्स के लिए तो दिया नहीं जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखें। जैसे हमेशा कहता हूँ, अगर पुराने हो लेक्चर्स की जानकारी दूसरों के साथ में शेयर ज़रूर करें, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन आपको मिले। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करते हो तो टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट हमारे लेक्चर्स का, कोई भी स्टैंडर्ड होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा, ज़रूर डेली बेसिस पर मिल जाएगा। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।